जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक-एक दिन पहले की ये कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे कि बैड न्यूज़, यानी कि बैड न्यूज़ मतलब कि Q2 के रिजल्ट्स इस समय आ रहे हैं, या फिर कोई किसी तरह की न्यूज़ अगर आ जाती है, किसी कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ है, किसी तरह की कोई गड़बड़ निकल कर आ रही है, तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इस समय क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, बैड न्यूज़ मतलब कि Q2 के रिजल्ट्स खराब आए हैं, गुड न्यूज़ मतलब Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बैड न्यूज़ अगर आई है मतलब Q2 के रिजल्ट्स अगर खराब आ रहे हैं, तो गिरावट के चांस बनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, और ऐसा भी नहीं कि एक ही क्वार्टर होता है 1 साल में, ठीक है? 4-4 क्वार्टर होते हैं, और ये भी कई बार देखा गया है कि 2 क्वार्टर खराब, उससे अगले 2 क्वार्टर बढ़िया आ जाते हैं। कभी-कभी 3 क्वार्टर बढ़िया आते हैं, उससे अगला क्वार्टर खराब आ जाता है। तो उसके बेस पर पूरा हम एनालिसिस नहीं कर सकते। Q2 के रिजल्ट अच्छे या खराब, शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट बन जाता है इन सारी चीज़ों को देख के। इसके नीचे का देखें तो यहाँ पर बोला था ये 2 शेयर पूरा मार्केट हिला देंगे, ठीक है? और हकीकत में इन दोनों शेयर ने मार्केट हिला भी दिया आज, ठीक है? तो जाइए वीडियोज़ को देखिए कौन से शेयर थे। इस वीडियो के अंदर वैसे मैं कवर भी करने वाला हूँ कौन से 2 शेयर थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन से वे 2 शेयर थे जिन्होंने आज मार्केट को हिला दिया है। तो आपको बताया था कि मार्केट भाग सकता है, एचडीएफसी बैंक के जब रिजल्ट आए थे तभी यही थंबनेल मैंने आपको दिया था कि मार्केट खुलते ही आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है? हिला हिला सकता है ये मार्केट को, और उसने हिला दिया। बड़ी अच्छी खासी तेज़ी बनी थी जिस दिन एचडीएफसी बैंक भागा था। यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी आज लगभग 700 पॉइंट की, जबकि ऊपर से करेक्शन भी देखने को मिल गया, गिरावट भी हो गई। तो आज 700 पॉइंट की तेज़ी अगर है तो एक शेयर जो बताया था उसके अंदर तेज़ी बनी, क्योंकि उसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आए थे। और ये छोटे-छोटे जो प्रॉफिट होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आने पे या किसी तरह की कोई न्यूज़ आने पे, ये लोग बनाते रहते हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों ने एनालिसिस की होगी कि बैंक निफ्टी के अंदर तेज़ी बनी। सबसे बड़ी बात देखिए लोग किस तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। समझिए पहले इंडसइंड बैंक गिरा हुआ 17-18% गिर गया, ठीक है? लोगों को अनुमान कि हाँ, खत्म कुछ नहीं हुआ है, रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आए हैं, ठीक है? आज इंडसइंड बैंक के अंदर भी थोड़ी-सी तेज़ी बनी शुरुआत में। और जो शेयर बताया था आपको जिसके रिजल्ट अच्छा है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, एनपी के अंदर भी काफ़ी सुधार था। उसके अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी जिसमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को हिला दिया। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर तेज़ी बनी 38 पॉइंट की तेज़ी 3%, और देखिए ये गिरावट में है। यहाँ पर देखिए तेज़ी बनी 1305, उसके बाद गिरावट हुई। उसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हो गई, ठीक है? तो हिलाया ना मार्केट को, देखिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे भी आपको बोल के रखा हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बड़ी गिरावट हो, खरीदना है, तेज़ी में बेच सकते हैं। बढ़िया मजबूत कंपनी है। अब देखिए इसमें आप काम नहीं करोगे तो किस में काम करोगे, ठीक है? मजबूत बैंक है, गिरावटों पे खरीदना होता है, तेज़ी में नहीं। गिरावट कितने दिन बाद मिलेगी, हो सकता है 2 महीने के बाद मिले, 3 महीने के बाद मिले। जब भी कभी गिरावट मिले अच्छी कंपनी के अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है? ये हर कोई आपको बताएगा। रिस्की टाइप में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा देखें। रिस्की टाइप में अगर रिस्क ज़्यादा है तो पैसा भी अच्छा बनता है। चलिए देख लेते हैं अगला कौन-सा शेयर है। दोस्तों अगला शेयर है यस बैंक। यस बैंक के अंदर भी आज लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिली थी। इसके रिजल्ट्स भी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक हैं, कोई ख़राब नहीं बोल सकते। एक्शन देखने को यहाँ पर मिला भी है। जी कल भी तेज़ी, कल के बाद देखिए रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ये एक अच्छी बात है। काम आपको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग करना है। ये शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट या फिर किसी तरह का ऑर्डर देख के आप काम करेंगे तो इंस्टेंटली आपका प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा कि अच्छी चीज़ होने के बाद भी शेयर गिर जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। रूल वही काम करेगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ होती है क्वार्टरली आप रिजल्ट देखें, तो उससे एक आपको होल्डिंग की प्रैक्टिस बनेगी, कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन ये आधार नहीं है पैसा कमाने का। चलिए, तो अगला शेयर है डीएलएफ। इसके बारे में बताया था, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। देखिए तो 5-7% की अच्छी खासी तेज़ी बनी, लेकिन तेज़ी टिक नहीं पाई, नीचे की साइड में गिरावट हो गई, ठीक है? तो 6-7% की तेज़ी इसके अंदर भी बनी। तो 5-5, 6-6% की तेज़ी कम नहीं होती है, एक-एक दिन के अंदर बन जाती है रिजल्ट्स अच्छे आने से। चलिए, दोस्तों अगला शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी बताया था आपको, Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, एक्शन देखने को मिल सकता है, तो देखने को यहाँ पर मिल गया। अब आगे भी तेज़ी बन सकती है, लेकिन ये नहीं कि तेज़ी-तेज़ी बनकर ये फाड़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं कभी, ठीक है? ये नहीं होता। रिजल्ट्स अच्छे आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनता रहता है। लगातार रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो बहुत सारी कंपनियों ने 10-10 गुना, 5-5 गुना भी पैसा किया है। ट्रैक करना होता है, देखना होता है, ठीक है? अगर डीएलएफ को आप पहले से ही ट्रैक करते रहते तो देखिए उसने ₹130 से ऊपर की साइड में ₹700-800 का टारगेट बना के दे दिया है, ठीक है? चलिए, दोस्तों अगला शेयर है एनबीसीसी। इस कंपनी के अभी रिजल्ट्स की बात तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी ये ₹30 से कवर किया था, ऊपर ₹200 तक मार दिया। उसके बाद एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया। नीचे की साइड में काफ़ी दिन तक आपके शेयर भी आपके अकाउंट में नहीं आए। आप बड़े परेशान रहे कि ये तो नुकसान दिखा रहा है, अभी तक पैसा नहीं आया। देखिए 1-2 महीना लग जाता है शेयर बोनस के शेयर ट्रांसफ़र होने में, इतने आपको नुकसान दिखाई देता रहेगा। तो लोग डर जाते हैं। एक शेयर ने, और एक ऐसी कंपनी है जिसने
बड़ा ही शानदार रिटर्न हमेशा दिए हैं, वो भी 50% आज नीचे की साइड में करेक्ट हो गया, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी के अंदर अच्छी न्यूज़ क्या है। देखिए 6% की तेजी बन गई, अच्छी खबर होती है तो न्यूज़ बनता है। देखिए खबर के साथ एक चीज़ होती है कि ये शेयर भी लगातार नीचे की साइड में गिरा है, ऊपर से देखिए सारे शेयर गिर रहे थे, ये भी गिर रहा था। बोनस शेयर भी क्रेडिट नहीं हुए तब भी उसके बाद भी गिरता चला गया। तो ज़्यादातर लोग नुकसान के अंदर ही हैं, बोनस के चक्कर में जिन्होंने ऊपर खरीदा उसके बाद गिरावट हो गई तो बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो बोनस स्प्लिट के चक्कर में मत आइए, आपको नॉर्मली क्या करना है, अपने हिसाब से गिरावट की तैयारी करके चलनी है। देखिए इस गिरावट का फायदा लिया जा सकता था अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते हैं। ठीक है, मेन बनाइए गिरावट, कहिए अपने मन से, साइकोलॉजी पूरी चेंज कर दीजिए, अपने दिमाग के अंदर जो कूड़ा भरा पड़ा है उसको निकाल कर फेंक दीजिए। कुछ दिन के लिए, या सारे शेयर में नहीं कर सकते, मैं बोलता हूं कि कम से कम एक शेयर के अंदर मैं बोलता हूं कि सिर्फ 5,000 रुपया इस बात पे लगाइए कि मुझे सिर्फ गिरावट से पैसा कमाना है। एक बार वो ट्रिक आपको पता चल गई तो बस पैसा बनेगा जी। गिरावट से पैसा कैसे बनाया जाता है? गिरावट से पैसा कमाने के लिए एक शेयर पहले गिरावट पे ही ढूंढिए, इस तरीके से बना लीजिए। मान लीजिए कोई शेयर था 130 रुपए पे काम कर रहा था, उसके बाद शेयर आ गया 90 रुपए पे, तो 90 इधर लिखिए, 90 इधर लिखिए और बोलिए उस शेयर से कि नीचे गिरावट से पैसा बनाना है। कोई बात नहीं, अगर वो चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी ट्रिक कामयाब भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस में यही देखने को मिलेगा कि शेयर आप खरीदेंगे गिरेगा। अब नीचे की तरफ गिरते गिरते मान लीजिए 50 रुपये पहुंच जाता है, जस्ट एग्जाम्पल बोल की तरह बोल रहा हूँ, ऊपर अगर ये 90 रुपये फिर आ जाता है तो देखिए लोगों ने 90 पे खरीदा, 80 पे खरीदा, किस लिए कि ये शेयर यहाँ से कितना जाएगा, 130 140। लेकिन एक तेज तरार इंसान था, उसने कहा कि 90 रुपये से नीचे गिरकर 90 आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा और इसी तरीके से मुझे पैसा बनाना है। इसमें हेल्प क्या करेगा आपका? आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना पड़ेगा, एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना। फिर देखिए कमाल, आपकी स्ट्रेटजी पूरी चेंज हो जाती है और इसका कोई जवाब ही नहीं है। और बड़ा प्लेयर इस स्ट्रेटजी को मना करता है कि ये इस तरीके से पैसा मत कमाइए, गिरावट से पैसा मत कमाइए, आप तेजी में कमाइए। बड़ा प्लेयर कहता है कि नीचे की तरफ मैं खरीदूंगा 30 पे और आप 150 पे खरीदिए, उसके घुमा के एक थप्पड़ मारिए, उससे कहिए ना भाई, आज के बाद तेरी ट्रिक ये काम नहीं करेगी, तू बार बार शेयर को गिराता है, अब मैं गिरावट पे ही खरीदूंगा और कहूंगा गिर नीचे की साइड में। देखिए सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी जी। मैं फंस गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाले टाइम में चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि फंस गए, फंसना कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट तेजी चलती रहती है, बहुत सारे लोग इस गिरावट का फायदा उठाएंगे। किसी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसने पैसा बचा के रखा। गिरावट कोई खराब नहीं है, सस्ते दाम पर शेयर मिल रहा है, गिरावट कैसे खराब हो सकती है? हाँ, कि आपने शेयर खरीदा था वो गिर गया इसलिए वो आपके लिए खराब हो गई, उसकी आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। कोई बात नहीं, कभी कभी हम सारा एक साथ खरीद लेते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। चेंज कीजिए, देखिए फिर कमाल। तो ये शेयर के अंदर भी तेजी बन सकती है आने वाले टाइम में। बड़ी कंपनी को ऑर्डर मिला है, इस कंपनी को देखिए कितना बड़ा ऑर्डर मिला है, 1,726 करोड़ का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। ठीक है, तो लगातार इस कंपनी को अलग अलग तरीके से ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। तो ऑर्डर की बात करें तो लगातार इतना ऑर्डर मिलने की वजह से कंपनी के अंदर देखेंगे अच्छी खासी तेजी बनी है। तो सरकारी कंपनी है, 30 रुपये से शेयर को कवर किया था, बढ़िया पैसा आपका बना के दिया है। मार्केट कैप भी अभी देखेंगे 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं कि सब कुछ निकल चुका है, हाँ अभी तेजी बनी थी ज़बरदस्त सरकारी कंपनियों में, उसके बाद यहाँ पर गिरावट हो रही है। चलिए अगला शेयर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी के फंडामेंटल लगातार मैंने आपको दिखाए थे, ये 600-700 रुपये के आसपास होता था, बढ़ते बढ़ते 2526 तक पहुंच गया। उसके बाद इसने बोनस स्प्लिट वगैरह दिया, उसके बाद ये शेयर देखिए नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर आपका पैसा बना। मैंने बोला कि ये आने वाले टाइम में इसके अंदर अभी पोटेंशियल है, काफ़ी पैसा बना के दे सकता है मार्केट कैप को देखने के बाद। लेकिन मैंने लंबे समय की बात करी, लेकिन इसने शॉर्ट टर्म में ही पैसा बना के दे दिया। ठीक है, अभी बीच में गिरावट हुई, अब रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए इसके। ठीक है, रिजल्ट्स के आधार पे हम कहें तो आने वाले टाइम में फिर तेजी देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,120 करोड़ का, रेवेन्यू के अंदर 72% का राइस देखने को मिला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ निकली, इतनी बढ़िया बढ़िया शानदार अगर तेजी बनेगी किसी शेयर के अंदर तो पैसा आने वाले टाइम में बन सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी गिरावटों पर ही खरीदें तब बेटर रहेगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर जितनी भी ब्रोकरेज फर्म कंपनियां हैं उनको जो फ़ायदा होता था, जो एक्सपायरी होती थी वीकली एक्सपायरी, उसमें बड़ा फ़ायदा होता था, खासकर बैंक निफ्टी। वो वीकली एक्सपायरी बंद होने वाली है नवंबर के महीने में, तो इनके रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। लेकिन चलिए आगे आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं लोगों का, और ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुल के पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस तरीके से देखें तो ब्रोकरेज वाली कंपनियों को फ़ायदा आने वाले टाइम में हो सकता है। फिलहाल ब्रोकरेज वाली कंपनियों ने अच्छा पैसा बना के दे दिया है, लेकिन क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप कम है,
अच्छे रिजल्ट्स आए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, और यहाँ पर देखते हैं सितंबर क्वार्टर, 1 साल पहले 1600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, 2300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2800 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है। तो देखेंगे 1 साल पहले 532 करोड़ का, उसके बाद 661 करोड़, 725 करोड़, 884 करोड़, उसके बाद 1132 करोड़। इस तरीके से कंपनी का लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़िया शानदार कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा और बना के आपको दे सकती है। तो सारा आधार किस पर है? नेट प्रॉफिट। तेजी ऑलरेडी बन चुकी है, कंपनी बढ़िया है। कभी कभी प्रॉफिट से नुकसान में भी कंपनियां आती हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए, शेयर है पंजाब नेशनल बैंक। इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, पिछले क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छे आए हैं। ठीक है, तो इस शेयर को मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि ये शेयर थोड़ा सा 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप यानी कि 200 रुपये तक जा सकता है शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात चल रही है यहाँ पर। 30 रुपये से कवर किया था, कितना मारा इस शेयर ने? देखिए 142 रुपये। पैसा सभी का बना है, कोई नुकसान के अंदर नहीं गया है। 30 रुपये से कवर किया था, 142 रुपये ऊपर की तरफ मार दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस शेयर की, तो देखिए रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं इस शेयर के। ठीक है, तो पैसा बन सकता है। ठीक है, देखिए कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता है, लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात चल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर जंप 145%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4303 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो बढ़िया बात यही है कि एसेट क्वालिटी अगर इम्प्रूव होती है किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर, तो ये एक अपने में पॉजिटिव चीज़ रहती है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। ग्रोस एनपीए की बात करें 4.48% है, जो कि पहले कितना होता था 4.98%। नेट एनपीए 1% से कम ही है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितना है? 0.46%। पहले कितना था? 0.6%, 0.60%। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो सब कुछ ठीक ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे शेयर भी के बारे में भी बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स खराब आए हैं, गिरावट देखने को मिल सकती है। और आपको बताया भी था कि एक कंपनी के रिजल्ट्स खराब हैं, उसके अंदर गिरावट हो सकती है। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं जिसके बारे में बताया था। तो शेयर का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। देखिए पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी की सबसे पहले समझिए कि ये कंपनी अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। पहले भी इस कंपनी ने बड़े बड़े नुकसान दिखाए, उसके बाद शेयर रुका नहीं। 1000 रुपये से सीधा कितना मार दिया ऊपर की साइड में? 1500 रुपये से देखिए कितना मारा? 5000 रुपये मार दिया ऊपर की साइड में। ठीक है, तो देखिए कोरोना वायरस के टाइम पे कितने का शेयर होता था ये? देखिए नीचे की साइड में देखेंगे 900 रुपये का शेयर होता था। 900 से सीधा तेजी, फिर देखिए तेजी हल्की हल्की बनी, फिर रुक गया शेयर। ठीक है, बड़ी गिरावट भी इसके अंदर होती है, 1400-1500 रुपये से 900 तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो बड़ा नुकसान इस कंपनी ने पोस्ट किया, लेकिन शेयर का गिर के जीरो हो गया। नहीं, मार्केट कैप देखिए अभी भी कितना है कंपनी का, यहाँ पर देखिए कितना है? 1.55 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये गिरावट हुई है। ठीक है, क्योंकि शेयर के अंदर बड़ी तेजी बनी, 8% की गिरावट हो गई, कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है। और नुकसान पोस्ट करने के कारण देखिए कंपनी ने यहाँ Q2 के अंदर नुकसान पोस्ट किया है। और नुकसान पोस्ट करने के कारण इंडिको के शेयर के अंदर 7-8% की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स थे। आज भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, कुछ आपके सामने पेश कर दिए मैंने। ठीक है, कुछ आने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, कुछ और भी न्यूज़ के बारे में कवर करेंगे। देखते हैं कि किस तरह के एक्शन देखने को मिलते हैं। बड़ी गिरावटें हुई हैं, इन गिरावटों के अंदर देखिए अभी क्या है, Q2 के रिजल्ट्स का असर देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट के अंदर अभी जो गिरावट हुई है वो रिजल्ट्स की वजह से तेजी देखने को, अगर आप भी अगर देखें तो रिजल्ट्स, इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स के अंदर गिरावट हुई। देखिए रिजल्ट्स नहीं, गिरावट रिजल्ट्स का नुकसान नहीं दिखाया, रिजल्ट्स के अंदर उतना प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं दिखाया, जिसकी वजह से गिरावट हुई इंडसइंड बैंक के अंदर। उसके बाद थोड़ी सी आज तेजी बन गई, जिससे मार्केट के अंदर तेजी बन गई। और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, वहाँ पर एसबीआई बैंक ने भी सपोर्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी तेजी दिखाई है, लेकिन अभी टिकेगी नहीं टिकेगी वो डिपेंड करेगा एफआईज के ऊपर कि क्या आज भी उन्होंने ज़बरदस्त माल बेचा है। अगली वीडियो में कवर करेंगे या उससे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।